नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे। तो इसमें हमारा जो वीडियो है आज का वो 5 टॉपिक पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। दूसरा है, विच आर द इफ़ेक्ट्स, उसकी असर क्या क्या होती है अपने शरीर पे। तीसरा है, हाउ टू डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। चौथा है, उसकी ट्रीटमेंट, अगर हो जाता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। और लास्ट है कि ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे अटकाया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ये 5 मुद्दों पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का इंग्लिश है वीक बोन्स, यानी जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर छोटे छोटे छिद्र हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अगर ये छिद्र बड़े हो जाते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमज़ोर होना। अक्षरशः इसकी जो व्याख्या है वो है छिद्रों वाली हड्डी, यानी कि बोन्स जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स यानी छिद्र। तो हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती है तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगी और जैसे कांच टूट जाता है वैसे हड्डी टूट जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो हड्डी बनी है वो कैल्शियम, फॉस्फेट, जिंक, मिनरल्स और कोलेजन से बनी हुई है। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो लचीले होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ तो प्रदान करते हैं कैल्शियम, लेकिन उसको टूटने नहीं देते। तो ये सब आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस जब भी आपके सामने बात आएगी तो ये क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके लिए ये जानकारी देता हूँ। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है और उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरे काफ़ी सारे ऐसी वजह भी है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। छोटी उम्रों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी, या फिर खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा की कमी होना, ये सब की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और छोटी उम्र में उसको बोलते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिकेट्स बोलते हैं। और जब ये बड़ी उम्र में होता है तो ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। और विटामिन डी और विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो जैसे हम कैल्शियम लेते हैं, खाने में कैल्शियम की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो भी हमारी इंटेस्टाइन, अंतड़ियों में से कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए खाने पीने में विटामिन डी, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की मात्राएं अच्छी रहने पे आपका जो हड्डी है उसकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी, इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है। तो इसकी इफ़ेक्ट ये होती है कि हमारी हड्डी का जो ढांचा होता है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल बॉडीज़ होती है, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डी की जो हाइट है वर्टिब्रल बॉडीज़ की वो कम होने लगती है, उसमें वेजिंग होता है, यानी एक प्रकार का फ्रैक्चर होता है। और ये हड्डी भी जो होती है हमारी कूल्हे की हड्डी, वो भी वीक होने लगती है। यहाँ पे गोले होते हैं फीमर बोन के, उसमें भी कमजोरी आती है और कभी झटका लगता है, हम गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं उसके शोल्डर जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में या फिर नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना भी ज़्यादा बन जाती है। तो हड्डी को अगर कमज़ोर आपकी हड्डी रहती है और शायद थोड़ा सा ही आपको झटका लगता है तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। और 40-45 के आसपास की लेडीज़ को, औरत को मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उसमें जो मासिक धर्म है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लंबी होने लगती है, और जो मेंस्ट्रुएशन रेगुलर आता था वो 2-3-4 महीने के बाद आता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसके बाद में हड्डी भी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो बराबर से वो उसमें अंडाशय में से सीक्रेट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होने लगता है मेनोपॉज में, तो उसके बाद हड्डी कमज़ोर और होने लगती है, और कभी कभी पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है, जिसमें हड्डी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि थोड़ा सा झटका लगने से या गिर जाने से लोअर एंड रेडियस में भी फ्रैक्चर हो सकता है, कभी हेड ऑफ द ह्यूमरस में भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस और इसकी इफ़ेक्ट। अभी हम डायग्नोसिस कैसे करें ऑस्टियोपोरोसिस। तो जनरली पेशेंट की वीकनेस जब होती है, हड्डी में दर्द होता है,
चलने फिरने में दर्द होता है, बैठने उठने में दर्द होता है, मांसपेशी में भी उसकी वजह से दर्द होता है, और कभी कभी नस की दबाव की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें आती है, और डायग्नोसिस करने के लिए हमको कभी कभी वहाँ उस पार्ट के एक्सरे निकालते हैं। तो उसके एक्सरे में जैसे हड्डी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो बोन की डेंसिटी अच्छी रहेगी, और अगर वो कमज़ोर रहेगी तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। फिर एक होता है फीमर बोन, और फीमर बोन में अगर आप देखेंगे तो फीमर बोन की हड्डी अगर ऑस्टियोपोरोटिक है तो उसकी जो दीवार है, कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स ठीक रहती है, और अंदर की मेड्यूलरी कैविटी है वो पतली रहती है, जो लोग स्ट्रांग होते हो। और जैसे ही हड्डी कमज़ोर होने लगती है तो उसके अंदर आपको जाली जाली जैसी रचना दिखाई देती है। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। और डायग्नोसिस करने के लिए आप सीरम विटामिन D3, कैल्शियम का रिपोर्ट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए बोन मिनरल डेंसिटी का रिपोर्ट भी आता है। हम लोग कई बार इसके कैंप्स भी लगाते हैं। तो उसमें आपके एक मशीन आता है, उसमें आपका पाँव या हाथ रखा जाता है, और उसकी डेंसिटी वो कंप्यूटर में मेजर होके आती है कि उसकी हड्डी आपकी कमज़ोर है कि वीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट का क्या पार्ट है, तो सबसे पहले पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट में डाइट प्रॉपर लेना है, जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन रहे। सबसे अच्छी बात है दूध पियो आप। कैल्शियम के लिए मलाई निकाल के दूध पीना चाहिए, और दूसरी बात है 1 चम्मच मेथी भी रात को सोते टाइम लेना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट में आपको कैल्शियम के प्रिपरेशन मिलेंगे, उसमें एक्टिव फॉर्म कैल्शियम होता है कैल्सीट्रायोल विटामिन D3 के साथ। तो उसका 2-3 महीने का कोर्स हर 12 महीने में 3 से 4 महीने आपको रिपीट करना है, जिससे कि आपकी हड्डी मजबूत रहे, आपको फ्रैक्चर न हो, और अगर फ्रैक्चर होता भी है तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट आसानी से हो सके। दूसरी बात है इसके साथ में विटामिन D3 60,000 मिलीग्राम का कोर्स, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का कोर्स होता है, और वो हर संडे को ऐसे वीक में एक बार देते हैं। कभी कभी ज़्यादा होता है तो जेमिट्रोनिट फॉस्फेट ये होती है, जेमिड्रो गोली आती है, हाइड्रोनिक फॉस्फेट। तो ये जो है रिजेड्रोनेट फॉस्फेट, या फिर उसके साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन का भी हम लोग इंजेक्शन देते हैं, टेरीपेराटाइड बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस अगर बहुत ज़्यादा है और आपकी हड्डी बहुत वीक है, या फिर फ्रैक्चर होने के बाद वो जुड़ नहीं रही है, तो इसके कोर्स आते हैं जो 2-3-4 महीने के ऊपर लेने से भी अच्छा लगता है। फिर एक नेजल स्प्रे आता है जिसमें कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, जो हमारी थायराइड की ग्रंथि से निकलता है। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्प्रे भी आप नाक में ऐसे छिटका उसका कर सकते हो। तो ये सब ट्रीटमेंट है। उसके साथ में आपको वर्जिश करनी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज दिन में हर एक को 1-आध घंटा चलना, घूमना, एरोबिक या फिर एन एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें वेट लिफ्टिंग आता है। फिर वो उसके साथ में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं। और साथ में अगर नज़दीक में आपके पास जिम हो तो कोई जिम अच्छा ट्रेनर है तो उसके पास से आप जिम में ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि आपकी हर रोज़ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो तो बरोबर से ऑक्सीजन मिलेगा, और डाइट में प्रोटीन वगैरह अच्छे लेंगे तो हड्डी को मजबूती मिलेगी। और इसको प्रिवेंट कैसे करना है ऑस्टियोपोरोसिस को, तो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे अपनी उम्र बढ़ती है 30, 40, 50, 60, तो विदाउट फेल आपको कैल्शियम की प्रिपरेशन लेनी चाहिए। और वो कैल्शियम की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके हर एक उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाए, जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, जिंक, विटामिन K2-7। तो ऐसी काफ़ी सारी कैप्सूल्स मिलती है बाज़ार में जो लेने से आपको अच्छा लगेगा। और उसके साथ में आपको थोड़ी मांसपेशी हड्डी मजबूत हो, उसके लिए वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग आता है, हर एक मसल्स के लिए ट्रेनिंग होती है। जो ट्रेनिंग आप हर रोज़ करते रहते हो तो उसमें आपका रिजल्ट भी मिलेगा, दर्द भी कम रहेगा, और ये संभावना कम हो जाएगी कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाए। तो ये प्रिवेंशन के लिए मैंने बताया। तो आज हमने आपको वीडियो में बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, उसकी इफ़ेक्ट क्या आती है, हम उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है आपको तो आप इसकी सारवार कैसे ले सकते हो। आप नज़दीक में किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास चले जाओ, उनके पास एक्सरसाइज कराने के लिए भी सामान होगा फिजियोथेरापी में, उसके साथ साथ में आपके पास मेडिसिन भी होगी, और वो आपको जानकारी बताएंगे कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है। और खाने पीने में भी आपको परहेज़ रखना है, ऐसा खाना खाना है जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो ही नहीं। कंदमूल का उपयोग भी ज़्यादा करना चाहिए, और साथ में प्राणायाम और योगासन भी करना चाहिए। जो लोग प्रॉपर योगासन करते हैं, हर रोज़ डेली
खाली पेट पे आपको सूर्य नमस्कार, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये सब जो लोग करते रहते हैं उसका स्वास्थ्य हमेशा, जैसे ही उम्र बढ़ती है लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है। और थोड़ा मानसिक प्रफुल्लितता के लिए मेडिटेशन, भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारा सुप्रीम पावर है। अगर आप माइंड को कंट्रोल में रखोगे तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे आपको सोना है और दिन में क्या काम करने हैं, वो सब बरोबर से ठीक से होगा। और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस ये सब नहीं होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में खाने पीने में लोग ध्यान नहीं रखते और जो मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए वो नहीं करते। उसी की वजह से फिर क्या होता है कि पूरी शरीर की जो साइकिल होती है वो साइकिल बिगड़ने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं और थोड़े मेंटली हमारा एटीट्यूड भी निराशावादी हो जाता है। तो जैसे आप साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, कोई मैराथन में पार्ट लेते हो, तो आपका जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है वो ढांचा बना रहेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो उससे पहले आप उसको बचाओ और अपना शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। अगर आपको मेरी कोई आवश्यकता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8469026572। अहमदाबाद में मैं हर संडे को मिलता हूँ 9 से 1, और सिद्धपुर में मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ पे भानु ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं एवरीडे मिलता हूँ सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक। नमस्कार, तंदुरुस्त रहिए और बी स्ट्रांग। थैंक यू।